रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाईक्यू प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 12 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 23/8/2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं 11 प्रीवियस ईयर के सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने उन सेटों को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग सभी सेट देख लीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों का स्पेशल सेट संख्या 12। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डॉट डॉट में की गई थी। तो बताओ इसकी शुरुआत है कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपको देना है कि 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 1 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डॉट डॉट से आता है और OH- आयन डॉट डॉट से आता है जिससे जल का अणु बनता है। तो ये किससे आता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये अम्ल और क्षार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन संख्या 3। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है, क्योंकि देखो इसमें जो सारे प्रश्न हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, और जब मिक्स प्रश्नों की संख्या होती है तो आपको पता है, क्योंकि जिस तरीके का पेपर में प्रश्न आया वैसे इस बुक में भी आपको बता दिया गया है। चलिएगा 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो आवर्धन का चिन्ह बताना है, ये आपको बताना है। 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो आपने 7 के चारों ऑप्शन देख लिए और आपका इसका राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा। तो प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन संख्या 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सा मानसून जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जाना जाता है पश्चिमी घाट। कौन पश्चिमी घाट। 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू एरिया डीबीटी को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बताओ ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डॉक्टर VK पॉल के द्वारा लॉन्च किया गया था या डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 14 में कथन कौन से सही हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से आप बताओ। चलेगा पहले तो मैं आपके इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो कि 14 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो पहला ये आ जाता है कि मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य होने पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा की मांग करेगा। सही। मांग हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के व्युत्पन्न है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि उपभोक्ता सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किफ़ायती वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। सी आ जाता है कि मूल्य में परिवर्तन के प्रतिशत में मांग का आकार और परिणाम बदल जाता है। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, जबकि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 14 का ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 15 नंबर प्रश्न आ जाता है कि निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ कोण EOD डॉट डॉट निरूपित करता है। तो कोण EOD क्या निरूपित करता है। 13 का आंसर आपको बताना है। पहले आप लोग ये चित्र देख लीजिएगा और उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन आ गया। तो ये निरूपित करता है आपतन कोण। पहला ऑप्शन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की
निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया को उदाहरण। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ZnCO3 से बनेगा Zn प्लस CO2, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका वर्णन अनुच्छेद कौन सा मिलता है ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 343 के पहला में, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि 1927 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताओ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। 24 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन करें। तो कथन पहला जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कीन प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन दूसरा आ जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने के लिए किया जाता है। तो बताओ इसमें कौन सा सत्य हो जाएंगे, कौन से असत्य हो जाएंगे? ये दोनों कथन सत्य हैं और 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलिए, प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम बताइए। तो बताओ इसका ऐप का नाम क्या हो जाएगा? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस ऐप का नाम हो जाएगा एसिस गम्मा, ठीक है, और 26 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कथन है कि यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। कथन दूसरा आ जाता है कि जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो बताओ में से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे, कौन से असत्य? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो दोनों कथन है वो सत्य हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है 32 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बताओ इनमें से कौन आधारित है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पर जो आधारित है वो विद्युत जनित्र आधारित है। 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 के रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह डॉट डॉट में मौजूद है। तो वह किस में मौजूद है? 33 का आंसर आपको देना है। तो यह जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। देखते हैं किस क्या है। तो ये तो मैथ का प्रश्न है, छोड़ते हैं इसको। चलिएगा, ये 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चयन करना। 36 में प्रतिरोध तापमान में स्वतंत्र होता है। दूसरा आ जाता है किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और सी कहता है कि प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। तो बताओ इसके 36 में कौन से कथन है सही है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, क्योंकि प्रतिरोध की जो ऐसा इकाई है ओम होती है। बाकी के दो ए और बी गलत हो। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिन तत्वों के महाकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ भी क्या होते हैं सामान्यतः? 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाए। तो वे सामान्यतः धातु होते हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 42 नंबर का कि 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब
किसने जीता? तो 8वां खिताब किसने जीता था? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाली कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो ये किसका कारण होते हैं? 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। चलिएगा, पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डॉट डॉट के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, कितने अवधि के लिए? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 के मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। चलेगा, तो ये लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो बताओ कौन सा मनाया जाता है? 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये मुख्यतः ओणम मनाया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 54 की श्वेत प्रकाश का वह घटक है जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है और डॉट डॉट रंग का होता है। तो बताओ कौन से रंग का अधिकतम अपवर्तनांक होता है? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है बैगनी का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 56 की सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्रभाव है कि वह बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से एक नदी ऐसी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो सहायक नदी हो जाएगी गंडक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि गंडक है वो किसकी सहायक नदी हो जाती है। चलेगा, अगला प्रश्न आया प्रश्न संख्या 63 है डॉट डॉट कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती या करती हैं? तो बताओ कौन करती है? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे ऑटोसोम करता है। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 67 आ जाता है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई की लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए कुल उपकरण की लागत। ये तो मैथ का प्रश्न आ जाता है जिसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलेगा, ये 71 नंबर का प्रश्न है कि टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंडियन टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताओ कितनी परसेंट हिस्सेदारी खरीद रहा है? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खरीद रहा है 4.7% की हिस्सेदारी। पहला ऑप्शन 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला 74 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो ये किसका हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विधि का शासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 74 का। 75 नंबर का प्रश्न आया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या डॉट डॉट होती है। तो कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन
78 नंबर का आ जाता है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 78 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए जो सहायक होता है वो प्लेटलेट या बिम्बाणु होता है। 78 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। ये 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 82 का राइट आंसर। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा 6 ओम। तीसरा ऑप्शन है 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है कि ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, वालंगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए फेमस है। 83 का आंसर आपको देना है। तो ये फेमस है बॉक्साइट के लिए, यानी पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो बताओ कौन से भाग का उपयोग करते हैं। 84 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है रसधानी का। पहला ऑप्शन 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 86 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ वह क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 88 है कि 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो बताओ ये पायलट परियोजना को किसने शुरू किया था। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा। तो इसके ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये परियोजना शुरू की गई थी वो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1989 में डॉट डॉट ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो बताइए किसने सिफारिश की थी। 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो सिफारिश की थी वो सिफारिश की थी पीके थुंगन समिति ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो ये करता है पश्चिम मस्तिष्क। 90 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 92 नंबर का कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो बताओ किन के द्वारा किया जा सकता है। 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं बताते रहूँ क्योंकि जी तक है तो अब जी में सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। वनों की नियमित एवं नियोजित कटाई ए हो सकता है, ए हो जाएगा। ठीक है। बी आ जाएगा वनों की आग पर नियंत्रण, ये भी हो जाएगा। वनों में सड़कों का निर्माण गलत। एकल कृषि रोपण ये गलत। ई हो जाएगा वन रोपण और पुनर्विकरण को बढ़ावा देना, ये सही। एफ हो जाएगा आपका वन एवं अन्य वन उत्पादनों का उचित उपयोग, ये भी सही। जी हो जाएगा मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना, ये गलत। यानी हो जाएगा ए बी ई एफ जो हमारे निकल कर के आ रहा है दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः डॉट डॉट है। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्पण का प्रयोग किया गया है। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पर अवतल, समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ जल मंदिर का निर्माण। तो जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। तो ये कौन सी शाखा है। 95 प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए आनुवंशिकी
करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 96 की इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता? तो बताओ किसने जीता ये फाइनल? 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फाइनल लक्ष्य सेन ने जीता था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। अगला प्रश्न 98 है कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो बताओ क्या थे चित्तरंजन दास? ये आपको बताना। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पेशे से एक वकील थे। 98 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के इस पीवाई के प्रश्नों के सेट का कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है? यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से एक किस्त में काट ली जाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।